अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पेश करती हूँ बेशुमार दुरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आलो औलाद पे। याजूज माजूज कौन सी कौम है और कहाँ मौजूद हैं? अल्लाह ताला इस कौम को कब खोल देंगे और ज़मीन पर क्या होगा, इस बारे में इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। अल्लाह पाक हमें इस फितने से महफूज फरमाए, आमीन। नाजरीन, याजूज माजूज का जिक्र अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन लोग इनकी हकीकत से बेखबर हैं। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र सूरह कहफ, सूरह अंबिया में भी फरमाया है। याजूज माजूज कैसे दिखते हैं, रहते कहाँ हैं और आएंगे कब? दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे गुजरे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, जिनमें से 2 मुसलमान थे और 2 काफिर। काफिरों में नमरूद और बख्त नसर, जबकि मुसलमानों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम। हज़रत जुल्कुरनैन का नाम सिकंदर था और ये हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। एक बुढ़िया के इकलौते बेटे थे और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और कई साल उनकी सोहबत में रहे। कुरान मजीद की सूरह कहफ में हज़रत जुल्कुरनैन के 3 सफ़रों का हाल बयान है और इन सफ़रों का हाल मैं आज बयान करूंगी, जो बहुत ही अजीब और हैरान कुन है। पहले सफ़र की कहानी कुछ यूँ है। साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आब हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको मौत नहीं आएगी। तो हज़रत जुल्कुरनैन इस आब हयात की तलाश में मगरब की तरफ निकल पड़े और आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आब हयात के उस चश्मे तक पहुँच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत जुल्कुरनैन के मुकद्दर में वो नहीं था और आपको आब हयात का चश्मा न मिल सका। हज़रत जुल्कुरनैन का सफ़र जारी था और आप चलते चलते ऐसे मुकाम पर पहुँचे क्योंकि मगरब में ही सूरज गुरूब होता है। वो बिल्कुल दुनिया के आखिरी कोने में आ गए। सूरज गुरूब होने के वक़्त आपको ऐसा मंजर नज़र आया जैसे एक स्याह चश्मे में सूरज डूब रहा है, मगर मगरब के आखिर में आप इतना आखिर तक पहुंच चुके थे जो दुनिया का आखिरी कोना था। वहां उनको एक अजीब मखलूक मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी। अब ये है उनका दूसरा सफ़र, जो कि मशरक़ की तरफ शुरू होता है। यहाँ तक चलते चलते आप एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ से सूरज तुलू होता है। आप सूरज तुलू होने की जगह पर जा पहुँचे। आपने वहाँ देखा कि एक ऐसी कौम है जिसके पास कोई इमारत और कोई मकान नहीं है। इन लोगों का ये हाल था कि जब सूरज तुलू हो जाता ये गारों में चले जाते या ज़मीन के अंदर चले जाते, और जब सूरज ढल जाता तो गारों से निकलकर अपनी रोज़ी रोटी की तलाश में निकल जाते। ये लोग मनसब कहलाते हैं। हज़रत जुल्कुरनैन ने इन लोगों के हजूर भी इस्लाम की दावत दी, पर वहाँ भी कुछ लोग ईमान लाए और कुछ अड़े रहे और आपसे जंग भी की। अब इनका तीसरा सफ़र शुमाल की तरफ था। आप चलते चलते 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंच गए तो वहां भी आबादी अजीबोगरीब थी। उनकी ज़ुबान बहुत अजीब थी। उन लोगों के साथ अशारों में बातचीत होती। उन लोगों ने हज़रत जुल्कुरनैन से याजूज माजूज के जुल्म व सितम की शिकायत की और आपसे मदद मांगी कि आप हमें उनके जुल्म से बचाएं। याजूज माजूज कौन थे? ये एक फसाद डालने वाला गिरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसका अंदाज़ा इस हदीस मुबारक से होता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जिन और इंसान के कुल 10 हिस्से हैं, इनमें से एक हिस्सा इंसान का, 9 हिस्से याजूज माजूज के हैं। इस वक्त दुनिया में 7 अरब लोग रहते हैं। इस हिसाब से याजूज माजूज की तादाद 70 अरब है और इनकी तादाद बढ़ रही है। जिस वक़्त याजूज माजूज आएंगे न जाने उनकी तादाद कितनी होगी। ये बहुत वहशी और जंगली हैं और जानवरों की तरह ही रहते हैं। जब ये बाहर निकलते हैं तमाम सब्जियां और खेतियां खा जाते हैं। सांप, बिच्छू, हर छोटे बड़े जानवर को भी खा जाते हैं। जब हज़रत जुल्कुरनैन से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के इन जुल्मों से बचाएं, इसके बदले आप जो कहेंगे हम वही देंगे। हज़रत जुल्कुरनैन ने कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मगर तुम अपनी जिस्मानी मेहनत के ज़रिए मेरी मदद करो। आपने कमाल किया। इन दोनों पहाड़ों के दरमियान बहुत बड़ी और गहरी बुनियाद खुदवाई। इसकी गहराई इतनी गहरी थी कि इसमें से पानी निकल आया
اور اس کے بعد آپ نے اس میں لوہے، تانبے اور پتھر سے ایک مضبوط دیوار بنائی۔ اب ہوا کیا کہ یاجوج ماجوج دیوار کے ایک طرف اور یہ قوم دیوار کی دوسری طرف ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، مگر دن بھر محنت کرنے کے بعد اس کو توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ چلو باقی کل توڑیں گے، لیکن اللہ کی شان کہ دوسرے دن وہ دیوار اپنی اصلی شکل میں آ جاتی ہے۔ پھر اگلے دن دیوار توڑنے کا وقت آتا ہے تو پھر کوئی کہہ دیتا ہے کہ چلو کل توڑیں گے۔ اگلے دن پھر دیوار مضبوط ہوتی ہے، مگر ایک دن آئے گا جب اللہ کے حکم سے یہ دیوار ٹوٹے گی، کیونکہ قیامت سے پہلے یہ باہر نکلیں گے۔ تو انہی میں سے کوئی شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یاجوج ماجوج نہ آ جائیں۔ اس قوم کے نکلنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا ہے۔ یہ 5 نہریں ایک ہی چشمے سے جاری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا لیں گے۔ دنیا سے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا، سارا علم بھی اٹھا لیا جائے گا، حجرہ اسود بھی اٹھا لیا جائے گا، مقام ابراہیم بھی اٹھا لیا جائے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور اللہ پاک نے جو 5 نہریں جنت سے زمین پر اتاری ہیں یہ بھی اٹھا لی جائیں گی۔ یہ چیزیں جب اس دنیا سے اٹھا لی جائیں گی تو دنیا اور دین کی برکت روح زمین سے اٹھ جائے گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں یاجوج اور ماجوج کا حلیہ کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ چوڑے چہرے والے، چوڑی آنکھوں والے اور موٹے بالوں والے ہوں گے۔ ان کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائے۔ وہ اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی۔ یہ لوگ جب دنیا میں فساد اور قتل و غارت سے فارغ ہو جائیں گے تو مسلمان تو کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دیں گے اور وہ لوگ یکدم مر جائیں گے۔ اور ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اتر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اللہ پاک ایسے پرندے بھیجیں گے کہ وہ یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین امن و سکون برکتوں سے بھر دی جائے گی۔ اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی، برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار ایک گروہ کھا سکے گا، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت پیے گی، ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے والے پیئیں گے، اور بکری کا پورے خاندان کو کافی ہوگا۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔